हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना पीसीएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। और अगर आपको सारे पार्ट्स के आर्टिकल के रेंजेस पता होंगे तो इससे क्या होगा कि आप जितने भी आर्टिकल्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप स्मार्टली डील कर पाएंगे और स्मार्ट तरीके से उसका आंसर लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम पीवाईक्यू में क्वेश्चंस एक तो देखते हैं, उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस के 2023 के प्री में। क्वेश्चन क्या है, यानी प्रोविजन और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को करेक्टली कौन सा मैच नहीं है, मतलब मैचिंग करनी है आपको पार्ट्स की। तो ट्राइब्यूनल पार्ट 11, तो देखिए ट्राइब्यूनल पार्ट 11 में नहीं आता, ट्राइब्यूनल आता है पार्ट नंबर 14 ए में आता है। ठीक है, तो ये पहला ही गलत है, लेकिन बाकी सबको हम देख लेते हैं। जैसे यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 में सही है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया पार्ट 10 में सही है, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 16 में सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, और लिस्ट 1 में टॉपिक्स दिए हैं और लिस्ट 2 में पार्ट्स दिए हैं। तो देखिए सिटीजनशिप का कौन सा पार्ट है, सिटीजनशिप का पार्ट 2 है, तो किससे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में है। एमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में है और इलेक्शन पार्ट 15 में है। तो पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स। तो इन पार्ट्स को हम कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप कहते हैं कि आप इंडिया के बारे में सोचते हैं, तो आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया के बारे में उसके कई सारे स्टेट्स हैं, यानी स्टेट्स का एक यूनियन है। अब इंडिया में रहता कौन है? इंडिया में जाहिर सी बात है लोग रहते हैं, ये लोग हैं यानी सिटीजन्स रहते हैं उसके। ठीक, अब ये सिटीजन क्या करेंगे? ये डिमांड करेंगे किस बात की? अपने फंडामेंटल राइट की, और सरकार से डिमांड करेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो किया जाए। अब सरकार सोच में पड़ गई कि क्या किया जाए, तो इन्होंने बहुत विचार करने के बाद कहा कि आप अगर फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो आपको ड्यूटीज़ भी निभानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। फिर आ गया सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ठीक है, इंडिया एक यूनियन है, वहाँ रहते हैं सिटीजन्स, तो सेकेंड पार्ट हो गया सिटीजनशिप। उसके बाद उन्होंने मांगा अपना फंडामेंटल राइट, तो थर्ड पार्ट क्या हो गया? फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। फोर्थ पार्ट क्या हुआ? डीपीएसपी, उन्होंने डीपीएसपी की भी डिमांड की, आर्टिकल 36 से 51। अब फोर्थ ए पार्ट, बहुत सोचने के बाद जब सरकार फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लाई, इसमें क्या है? आर्टिकल 51A, सिर्फ एक आर्टिकल है, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये कब जोड़े गए? ये जोड़े गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 में आया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 किसके बारे में है? यूनियन के बारे में। आर्टिकल 52 से 151 इसमें डील करता है। फिर पार्ट 6 क्या है? स्टेट के बारे में, 152 से 237। फिर देखिए स्टेट पहले ना ABCD पार्ट में डिवाइडेड था, ABCD, तो उसी में ये जो बी पार्ट का स्टेट है इसके से रिलेटेड एक अलग ही चैप्टर था, पार्ट 7। इसमें सिर्फ एक आर्टिकल था, आर्टिकल 238। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब स्टेट्स के बाद आ जाता है यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 में, आर्टिकल 239 से लेके 242 तक। फिर आ जाता है पंचायत पार्ट 9 में, 243 से लेके 243O तक। अब देखिए ये जो पंचायत है ये जोड़े गए हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसके बाद 9A में म्यूनिसपैलिटीज़ हैं जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए। ये आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243ZG तक कवर करता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पार्ट 5 से लेके पार्ट 9A तक सारे गवर्नमेंट से डील करते हैं।
और गवर्नमेंट से कैसे, जैसे सबसे पहला क्या है, यूनियन गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो देखिए पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट से डील करता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो 6 स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। फिर स्टेट में एक तरीका क्या स्टेट है, पार्ट बी स्टेट। पार्ट बी स्टेट, स्टेट के बाद हम आ जाते हैं यूनियन टेरिटरीज पे, क्योंकि एक इंटिटी है वो। उसके बाद लोकल लेवल पे हम पंचायत और म्यूनिसपैलिटी। तो आप इजीली याद कर सकते हैं कि जो पार्ट 5 और पार्ट 9 तक, 9A तक हमारे सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड पार्ट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 9B। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। इसमें 243 ZH से लेके ZT तक के प्रोविजंस हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली इसे पार्शली स्टक डाउन कर दिया गया है। ठीक है, एक केस है राजेंद्र एन शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राजेंद्र एन शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पार्ट 10, जो कि शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया है। 2 ही सेक्शन है, 244 और 244A। फिर पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल 245 से लेकर 263। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद पार्ट 12 जो कि रिलेटेड है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 300A तक। ठीक है, फिर पार्ट 13 ये डील करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से, आर्टिकल 301 से लेके आर्टिकल 307 तक। फिर पार्ट 14 जो कि डील करता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल 308 से लेके 323। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट 14A। ये ट्राइब्यूनल से रिलेट करता है, आर्टिकल 323A से लेके 323B तक। ये जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। नेक्स्ट इलेक्शन, ये आर्टिकल 324 से लेके 329 को डील करता है। पार्ट 16 ये सर्टेन क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। देखिए इसी में अभी अमेंडमेंट आया है जो वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए, और नए आर्टिकल्स जोड़े गए हैं। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, आर्टिकल 343 से 351। पार्ट 18 किससे डील करता है, पार्ट 18 डील करता है एमरजेंसी प्रोविजन। पार्ट 18 किससे डील करता है, एमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल 352 से 360। इसमें हम 3 तरीके के एमरजेंसी देखते हैं, एक देखते हैं नेशनल, एक देखते हैं स्टेट, और एक देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मिसलेनियस प्रोविजन, आर्टिकल 361 से लेके 369। एकमात्र आर्टिकल 368 है जो कि पार्ट 20 में है अमेंडमेंट। फिर आ जाते हैं पार्ट 21 जो कि टेम्प्रोरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन के बारे में है, आर्टिकल 369 से 392। इसी में जम्मू एंड कश्मीर का पहले जो आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस था वो यही था, जो कि अब हट चुका है। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 22 जो कि डील करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हिंदी में। इसमें आर्टिकल 393 से 395 है। अब देखिए जो आर्टिकल 393 है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि यही बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। तो कोई आपसे पूछे ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कहाँ दिया है, तो वो दिया गया है आर्टिकल 393 में। सो फ्रेंड्स, हमने पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सो बी इन टच। थैंक यू।